Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. Today we will start new chapter, and this chapter has been taken from DP book. The name of this chapter is Political Parties. In this chapter, we'll discuss about a basic information about the political parties and the function of political party. First, we start with the introduction. A political party is a group of like-minded people who hold similar views on a political issue of a country. For an example, all the person those who are having a one ideology belongs to the same political party. As it has been mentioned here that it is a group of like-minded people, means the people those who have a same thinking and ideology and the views about one of the political issues. ठीक है, they collectively make one party that is known as political party. It is an organized group seeking to gain power through the डेमोक्रेटिक मीन्स. ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी है जो कि पावर सीकिंग के लिए डेमोक्रेटिक मीन्स यानी वोटिंग के मेथड्स को यूज़ करता है. इन परस्यूट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पॉलिटिकल पार्टी फील्ड देयर कैंडिडेट्स इन इलेक्शन हेल्ड फॉर द पब्लिक ऑफिस एंड कंट्रीज. ठीक है, यानी अपने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा करने का काम पॉलिटिकल पार्टी पे होता है. बेसिक करेक्टरिस्टिक देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज के क्या हैं. यूनिटी ऑफ पर्पस. A political party can only function when all the members are united on the basic issues and political matters. ठीक है, यानी मेन पर्पस क्या है, यूनिटी पर्पस, कि अगर उनके एक पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक यूनाइटेड और बेसिक इश्यूज और उस फंक्शन अगर करते हैं तब वो आपका मेन फंक्शन है. ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्किंग. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो भी वर्किंग सिस्टम है उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि दिस वर्क इज विल बी डन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड दिस पर्टिकुलर वर्क विल बी डन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, लाइक दिस ओनली. देखिए, द पॉलिटिकल पार्टी शुड फॉलो द सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, मेंटेन अ सर्टेन डिसिप्लिन. देयर इज द नीड ऑफ द डिसिप्लिन इन अ पॉलिटिकल पार्टी. कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जितना भी काम, देखिए, इट शुड वर्क थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव. जितना भी पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो जितना भी वर्क करेगी दैट ऑल वर्क मस्ट बी डन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे. नथिंग विल बी डन दैट इज़ आउट फ्रॉम द रेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फिर है नेशनल इंटरेस्ट. पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी काम करना चाहिए आफ्टर टेकिंग अ पावर इट मस्ट बी इन द सीकिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ओनली. द पार्टीज वर्क फॉर द ग्रुप सच एज शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स आर कंसिडर एज अ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे वर्क ऑन अ नॉन सेंस्ट्रेंस इशू. ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. अ पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, उसमें ये बेसिकली कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की एक बुक प्रिंट कराती है, दैट इज कॉल्ड द मैनिफेस्टो फॉर दैट. ठीक है, अब नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे होता है, देखिए, द इलेक्शन कमीशन ग्रांटेड अ रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम ईसी यानी इलेक्शन कमीशन का है. और पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और more स्टेट्स. यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक स्पेसिफिक पार्टी 4 और उससे अधिक स्टेट्स में एक पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, सीट्स को विन कर चुकी है, तो वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है. ठीक है, बिसाइड दिस, इसके अलावा कुछ और भी रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है. तो उस रूल में क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है. Beside this, the candidates set up by a party should secure 6% of the total valid vote. यानी जितने भी वोट पड़े हैं उसका लगभग 6% वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गेन करना चाहिए, तब वो पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर की जाएगी. नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ द सिटीजन is guaranteed under the Article 19 of the Constitution, which protects the political parties and undue हरेसमेंट. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो 19 में दिया है वो पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी टाइप के हरेसमेंट से रोकता है. देखिए, यहाँ पे एक पार्टी सिंबल है, यू कैन सिंपली रिकॉग्नाइज द पार्टी सिंबल एज अ कांग्रेस पार्टी सिंबल. ठीक है, और यहाँ पे देखिए चेयरपर्सन उसके आज के टाइम पर या जो पहले थे वो सोनिया गांधी हैं. लीडर इन लोकसभा दिया हुआ है और लीडर इन राज्यसभा,
और फाउंड कब हुई थी? 1885 में फाइंड की गई थी ये। और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट है, इसका नेशनल पार्टी है। और इसका जो एलियांस है वो UPA कहलाता है, ठीक है। ये है इसका एक ओल्ड रिकॉर्ड्स जो पहले दिया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, फाउंड इन 1885 में बनी थी ये। द लार्जेस्ट पार्टी विद 148 मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शन इन 2004। 2004 में 148 मेंबर्स इन्होंने जीते थे। प्लेड अ डोमिनेंट रोल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। नेशनल और स्टेट लेवल दोनों टाइप में, दोनों लेवल पे फैली हुई है। अंडर द जवाहरलाल नेहरूज लीडरशिप द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in India. रूलिंग पार्टीज फ्रॉम द सेंटर इन 1947 टू 77 और 80 टू 89, ये इसका रूलिंग पीरियड, यानी 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी बनी रही थी, ठीक है। सपोर्ट्स अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेसेस, ठीक है। इंक्रीज द एलोकेशंस ऑन द एजुकेशनल 6% GNP एक्सेट्रा, ये सब कुछ फंक्शन है। देखिए जो सेकेंड पार्टी का सिंबल है वो BJP है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन है वो वैसे जनरली राजनाथ सिंह है, और सुषमा स्वराज जो पहले की लीडर मतलब दिया हुआ है जनरली। आप देखिए ये 1980 में बनी थी और नेशनल पार्टी है, और इसका जो अलाइंस है वो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस यानी NDA कहलाता है, ठीक है। अब इसका देखिए फाउंडेड इन दिसंबर 1980 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज अ पॉलिटिकल विंग्स ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह, ठीक है। want to build a strong and modern India and drawings the inspirations from India's ancient culture and values, ठीक है। ये इंडिया के एंशियंट कल्चर वैल्यूज़ पे बेसिकली फोकस करती है, ठीक है। wants full territorial and political integration of जम्मू कश्मीर with India, ठीक है। ban of religious conversation, uniform civil codes and all livings of the country is respected of the religions, ठीक है। ये सब इसकी आइडियोलॉजी है बेसिकली। came to the power in 1998 as a leader of the NDA इंक्लूडिंग द स्टेट एंड द रीजनल पार्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका CPIM है। ये आपकी CPIM है वो रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी है, 1964 में बनी थी। और इसके बेसिकली फाउंडेशंस ये सारे दिए हुए हैं कि 64 में ये बनी है। believes to maximize and Leninizes, supports socialism, secularism and democracy, ठीक है। opposes imperialism and communalism, ठीक है। imperialism और communalism के अपोजिट है, और उसको सपोर्ट करती है सेकुलरिज्म। accept the democratic elections as useful and helpful means for securing the objectives of the socio-economic justice in India, ठीक है। holding strong supports in West Bengal, critical of द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउज द फ्री फॉरेन ट्रेड्स इन द कंट्री, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP जिसको बोलते हैं, तो उसकी मायावती जो है वो चेयरपर्सन है जनरली, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी है, और इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। और इसमें क्या है, सेंट्रल लेफ्ट जो इसका अलाइंस है वो सेंट्रल लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका फाउंडेड इसका जो फाउंडेड है वो पीरियड था 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम ने इसको बनाया था 1984 में, ठीक है। सीकिंग टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर द पावर फॉर द पार्टी विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासी, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। देखिए पार्टी जो है वो स्पेशली एम्फोसिस करती है उन लोगों पे जो दलित हैं, आदिवासी हैं, और वो रिलीजियस इश्यूज़ वगैरह हैं, यानी आप कह सकते हो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वगैरह को सपोर्ट करती हैं। इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टेक्निक टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार राम स्वामी नायका और बाबू साहेब अम्बेडकर, ठीक है। ये सब इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली चलती है इसमें। पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ कॉल्ड BSP, बहुजन समाज पार्टी। मेन बेस इन UP, सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यानी इन मेन उत्तर प्रदेश में है, और बाकी सब में एक स्मॉल सब्सटेंशियल प्रेजेंस है इस पार्टी की, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन UP इन सेवरल टाइम, UP में बहुत बार गवर्नमेंट बना चुके हैं।
नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम बोलते हैं एनसीपी। एनसीपी जो है देखिए फाउंड इन 1999 में बनी थी, और उसका जो सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल, वो आप देख सकते हो, वो एक क्लॉक है। और टिकलो को बताया formed in 1999 और supports democracy, Gandhian secularism, equality, social justice and federalism, इन सबको सपोर्ट करती है। wants the high official in government be confined to Indians, ठीक है। A major party on Maharashtra, significant presence in मेघालय, मणिपुर और असम, ठीक है। और कोलिएशन पार्टनर्स विद महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, यानी कांग्रेस में जो महाराष्ट्र के साथ अलायंस है उसमें कोलिएशन पार्टनर भी रही है ये पार्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी टू नेशनल यूनिटी एंड प्रोडक्शंस ऑफ सर्विंग्स इन ऑर्डर्स टू रिमूव द इकोनॉमिक एंड सोशल डिसटेंटीज टू अपोजिट द बोथ imperialism एंड कैपिटलिज्म विच आर द सोर्स ऑफ ऑल द माइजरीज, ठीक है। ये सब इस पार्टी के बेसिकली सीपीआई के हैं, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। टू अलाइन विद socialist countries, to improve the conditions of and working classes, to present the cottage and social industries, etc. So these are all about the political party of this chapter. And to nationalizes the wholesale trade in food, grains and other important commodities, ठीक है। So these are the basic complete notes about this particular chapter. Thank you very much.